मैं ज्यादा शेर तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर जो हमेशा जब मैं इसको सुनता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है। जिन लोगों ने यह समझा था कि एक साजिश के तहत इमरान खान की गवर्नमेंट गिराओ, यहां लोग मिठाइयां बांटेंगे, यहां तो जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, और उन्होंने उनके ज़हन में यह था कि ये जो चोर 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, और इनके साथ मिला हुआ डीजल, तो इन्होंने सोचा कि ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको जब लेके आएंगे तो ये अपनी कौम को समझते थे ये भेड़ बकरियां हैं, जो मर्जी करो, कौम इन चोरों को तस्लीम कर लेगी। और ये अमेरिकन तो आप जिस तरह जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं उन्होंने तब्दीली लेके आए थे, वो तो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। जिस तरह पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहा, जिस तरह अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी अमेरिका की जंग में। हमारा कबायली इलाका, याद रखें, मैं कबायली इलाके को जानता हूं, जो जुल्म उन लोगों के ऊपर हुआ आपको किसी को अंदाजा नहीं। 35 लाख बेचारे लोगों ने नकल मकानी की। इस मुल्क के अरबों डॉलर इस मुल्क का तबाह हुआ जंग की वजह से। और सबसे खौफनाक बात यह कि जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे, उन्होंने 400 ड्रोन अटैक किए हमारे मुल्क के ऊपर, जिसमें हमारे शहरी मारे गए। तो वो अमरीकी पाकिस्तान में उनको फर्क नहीं पड़ता ये चोरों की हुकूमत आ जाए, क्योंकि वो इस तरह के गुलाम चाहते हैं। वो तो ऐसे गुलाम चाहते हैं जो उनकी खिदमत करें, जो कंट्रोल हो सके, जो वो हुक्म दे उस हुक्म पे घुटनों के ऊपर कबूल करें। जिस तरह पहले एक हुक्म दिया था, एक पाकिस्तान के सरबराह को हुक्म दिया था और हमें उनकी जंग में शामिल कर दिया, उसी तरह उनको आप गुलाम चाहिए। उनको याद था कि जरदारी और नवाज शरीफ जब मुल्क के सरबराह थे तो इन्होंने चुप करके तमाशा देखा जब 400 ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान पे, जिसमें औरतें बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए। और एक दफा इन दो गुलामों के मुंह से एक दफा अमेरिका के खिलाफ एक मुजम्मत भी नहीं निकली। ये भी नहीं कह सके कि ये दुनिया के हर एक कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप फैसला करें कौन दहशतगर्द है और आप ही मार दें। हमारा एक दहशतगर्द बैठा हुआ है लंदन में 30 साल से, वो कौन है आप जानते हैं उसको? वो जो काली काली एनके पहनता है दिन के वक्त और रात के वक्त, रात को भी काले एनके पहनता है, वो लंदन में बैठा हुआ है। अभी तक उसने हजारों पाकिस्तानियों को कत्ल करवाया, कराची के लोगों को, कराची की तबाही की। कराची उस वक्त उठ रहा था, दुबई बनने जा रहा था, और उस वक्त वहां कराची की दहशतगर्दी ने 80 की दिहाई में जो जुल्म हुआ कराची के ऊपर और जिस तरह उसने लोग मरवाया, लंदन बैठा हुआ है। तो क्या हमें बरतानिया इजाजत देगा कि हम ड्रोन अटैक करके उसको मार दें? नहीं इजाजत देगा। वो कहेगा आपके हमारे कानून के खिलाफ है। वो कहेगा अगर वो दहशतगर्द है तो जाके आप
अदालत में जाएं और साबित करें। तो मैं सवाल अब पूछता हूं, क्योंकि उन्होंने तो हमें इस्तेमाल किया, मैं इन दो से पूछता हूं, जरदारी और नवाज शरीफ से, कि जब वो 400 ड्रोन अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, तो क्या आप उनको ये नहीं बता सकते थे कि आप अदालत में साबित करें कि वो दहशतगर्द है या नहीं? आप नहीं बोल सकते थे। और आप इसलिए नहीं बोल सकते थे कि आप दोनों के चोरी के अरबों डॉलर मगरबी बैंकों में पड़े हुए हैं, उनके ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, और आप हैं पैसे के गुलाम। और आप कभी भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको डर था, जिस तरह रूसियों के पैसे जब्त कर रहे हैं आप कभी कर लेते। और अब क्योंकि उनको पता है इनका, अब उन्होंने उसी तरह का शहबाज शरीफ उसको हमारे ऊपर बैठा दिया आके, क्योंकि उनको शहबाज शरीफ का पता है। अच्छा, ये जरा आप गौर से सुने, अब जरा ये गौर से सुने कि ये है आपका प्राइम मिनिस्टर। मैं जरा अपनी कौम को बता तो दूं कि वो मुल्क जब बन रहा था तो सारा मुसलमान हिंदुस्तान का नारा उसका था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते। तो जरा आप सुने, ये जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना तो इसने क्या कहा, सुने आप। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ मिटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ मिटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खट। हाँ शहबाज शरीफ, और ये कौम तो मेहनत करती है, कौम तो 75 साल से मेहनत कर रही है। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने वो मेहनत करते हैं और उनके डॉलरों के ऊपर हमारा मुल्क चलता है, वो तो मेहनत कर रहे हैं। चोरी तुम कर रहे हो, तुम्हारा भाई कर रहा है, जरदारी कर रहा है, तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं, चोरी तुम कर रहे हो, मेहनत वो कर रहे हैं। हाथ तुम फैला रहे हो, हाथ तुम बाहर फैला रहे हो कि जी मैं भीख मांगने नहीं आया, हाथ आप फैला रहे हैं और जलील सारी कौम को कर रहे हैं। ये खुददार कौम है, गैरतमंद कौम है, अल्लाह में मानने वाली कौम है। और उसका एक ऐसा, जब करप्ट लोगों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं तो वो सारी कौम की इज्जत ले जाते हैं।